नमस्कार दोस्तों फाइनली एक बड़ी पॉसिबिलिटी देखी जा रही थी कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ मुलाकात करेंगे। आप सब जानते हैं कि काफ़ी एक्साइटिंग मैच जैसा लगता है कि जब भी ट्रंप किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ मुलाकात करते हैं उनकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, ये देखने वाली बात थी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे आसियान समिट के लिए, और इसी की वजह से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में जो मुलाकात होनी थी और बहुत सारे इश्यूज जो सुलझाने थे शायद वो नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी टू स्किप आसियान समिट इन मलेशिया, नो मीटिंग विद ट्रंप लाइकली दिस ईयर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। कल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना, चाइना के साथ रिलेशंस में कुछ और चीजें होना और भारत के ऊपर यहाँ पर जो टैरिफ है उसमें बदलाव हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2027 का बैच लेना चाहते हैं 2028 का, सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, जो 47th आसियान समिट, आसियान में टोटल 10 देश आते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, और दुनिया भर के लीडर्स इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडो पैसिफिक में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, और भारत का भी जो रिलेशन है आसियान के साथ लंबे समय से बना हुआ है। 1992 से हमने अपना रिलेशन आसियान देशों के साथ काफ़ी इंप्रूव किया है। तो यहाँ पर हर बार जब भी आप देखोगे आसियान समिट होता है तो उसमें पीएम मोदी पार्टिसिपेट करते थे। इस बार का 47th आसियान समिट मलेशिया में होना था एंड लाइकली यही हो रहा था कि पीएम मोदी जाएंगे। लेकिन अब अचानक से खबर आ रही है कि 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में ये जो 3 दिन का पूरा समिट होना था कुआलालंपुर में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर वर्चुअली आसियान और इंडिया का जो सेशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, और हमारी तरफ से जो एस जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो फिजिकली उस इवेंट में जाएंगे। ये जो डिसीजन है इसकी वजह से, जैसा मैं आपको बोल रहा था, कि एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता कि ट्रंप भी उस समिट में आ रहे हैं, पीएम मोदी भी जाते, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें शायद सुलझ सकती थी। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है क्योंकि ट्रंप बार बार बहुत सारी चीजें क्लेम किए जा रहे हैं। भारत ने कई बार उसको रिजेक्ट किया है, पीएम मोदी ने शायद डायरेक्टली उस चीज को लेकर नहीं बोला है, लेकिन बहुत सारी जो चीजें थी वो सुलझानी थी, लेकिन वो नहीं हो पाता। वैसे मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन कैसे आया। क्या है कि मलेशिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि मेरी जो फ़ोन पर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, और यहाँ पर उनका बिजी स्केड्यूल है, डोमेस्टिक कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे। ऐसा यहाँ पर खुद जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखो, एक तो ट्रंप के साथ मुलाकात मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे, क्योंकि वो मैं आपसे आगे बात करूंगा ट्रंप और मोदी का, लेकिन यहां पर दो इंपॉर्टेंट कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला, रिलीजियस और कल्चरल कमिटमेंट। अभी क्या है कि दीपावली का फेस्टिव सीजन जो माहौल है वो थोड़ा सा चल रहा है, और ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी काफी ज्यादा डोमेस्टिक लेवल पर, अगर आप देखोगे, पब्लिक के साथ एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम अनवर, उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, कहा कि दीपावली का पर्व इस समय भारत में है, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने डिसाइड किया है कि वो मलेशिया नहीं आ पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलेंडर, आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और पीएम मोदी अपना जो कैंपेन है वो बिहार से किक ऑफ करने वाले हैं। तो इसकी वजह से भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार एक इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है पॉलिटिकल टर्म्स में अगर आप देखिए। तो ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से बोला गया कि यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एस जयशंकर साहब भारत को रिप्रेजेंट करेंगे कुआलालंपुर में, और पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस करेंगे आसियान इंडिया समिट, जो समिट वाला सेगमेंट है उसको, और पीएम मोदी का वर्चुअल पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा कि भारत की जो पॉलिसी है कंटिन्यूटी और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस की समिट में, वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत का लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट आसियान के साथ रहा है। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो फॉर्मल एंगेजमेंट है आसियान देशों का। अच्छा, जब मैं आसियान देश बोलता हूं तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, टोटल 10 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। इसके अलावा यहां पर बाकी 5 देश हो गए, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये टोटल 10 कंट्रीज हैं
1992 में हम सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने, फिर आगे चलकर फुल डायलॉग पार्टनरशिप बनी 1995 में, और समिट लेवल मतलब समिट लेवल पर जो पार्टिसिपेशन है 2002 में बना, और फाइनली 2022 में जाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना। और इसके अलावा भी आप देखोगे मतलब हेड ऑफ द स्टेट्स तो आपस में मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ और भी कई मैकेनिज्म है आसियान देशों के साथ इंटरैक्ट करने का। एक तो समिट लेवल हो गया जिसमें पीएम मोदी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, इसके अलावा सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है। तो बहुत सारे लेवल्स हैं जिसके साथ आसियान देशों के साथ भारत का रिलेशंस काफी इंप्रूव हुआ है पिछले 25-26 वर्षों में। अच्छा, इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। पीएम मोदी वहां पर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जैसे ट्रम्प तो खुद वहां पर जा रहे हैं कुआलालंपुर में, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो गए, वो लोग इन पर्सन अटेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर चाइना के जो शी जिनपिंग है उनको भी फिजिकली अटेंड करना था, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेगी जियो पॉलिटिक्स में। क्या है कि जब भी ट्रंप अभी रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे जिन भी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, शायद वो बिहेवियर कैसा होगा वो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है कि बिहेवियर अच्छा ना हो। तो शी जिनपिंग भी यहां पर हो सकता है ट्रंप के साथ डायरेक्टली क्लैश नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि चर्चा तो हो रही है कि अगले साल के शुरुआत में हो सकता है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में कोई मीटिंग हो। लेकिन जहां तक पीएम मोदी का सवाल है, यहां पर सवाल उठता है कि क्या यह मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि ट्रंप के साथ मिलकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस साल मोस्ट लाइकली पीएम मोदी और ट्रंप आपस में मुलाकात नहीं करेंगे। इसका मेन कारण यह है कि एक पॉसिबिलिटी आसियान समिट में था, वो तो नहीं हो रहा है। फिर दूसरा G20 समिट है अफ्रीका में, उसमें ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे और उसमें पीएम मोदी जाएंगे। मतलब जिस समिट में पीएम मोदी जा रहे हैं उसमें ट्रंप नहीं जा रहे हैं, और जिसमें ट्रंप जा रहे हैं उसमें पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है ना कि अगर आप देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर डिस्कशन होना था। सबसे पहला है ट्रेड और टैरिफ का इशू। आप सब जानते हैं भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से भारत को नुकसान भी हो रहा है। मैं सोच रहा था इसको लेकर वीडियो बनाया जाए कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका में घटा है, वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले 4 महीने में अच्छा खासा हमारा एक्सपोर्ट घटा है। ये 50% टैरिफ डेफिनेटली भारत को नुकसान कर रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि क्या ये टैरिफ कम होने वाला है, क्योंकि कल से एक रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत जल्द ट्रेड डील हो सकता है। 15 से 16% तक टैरिफ लग सकता है भारत पर, क्योंकि ज्यादातर देश पर आप देखोगे तो अमेरिका ने 18%, 20%, 15% इस तरह का टैरिफ लगाया है। तो हो सकता है भारत के साथ अगर प्रॉपर डील हो जाए, लेकिन देखो अगेन ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हम कोई भी चीज कंफर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ चीजें चली रही हैं। एक तो मुद्दा ये था, लेकिन दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको लेकर पीएम मोदी ने डायरेक्टली इस चीज को नहीं बोला है, लेकिन ट्रंप ने बार बार इस चीज को क्लेम किया है कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदने वाला है। भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। इनफैक्ट अगर आप देखिए कल देर रात को खबर आती है कि ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। ट्रंप ने डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने यह कह दिया कि मेरी पीएम मोदी से बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, दीपावली के मौके पर आपने देखा होगा। तो ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लेम उसमें कुछ मेंशन नहीं किया था, बस ये कहा कि टेररिज्म को साथ में मिलकर लड़ेंगे, दीपावली की शुभकामनाएं हुई, एक्सचेंजेस हुए। लेकिन ट्रंप ने यह कह दिया कि हमारी बातचीत में पीएम मोदी ने यह कहा है कि इस साल के एंड तक भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। मतलब ये साल खत्म होने में कितना दिन बाकी है, अभी बस दो महीने लगभग बचे हैं, 2 से 2.5 महीना। तो यहां पर आप देख सकते हो ट्रंप ने कहा है इंडिया एज यू नो हैज टोल्ड मी दे आर गोइंग टू स्टॉप, इट्स अ प्रोसेस, यू कांट जस्ट स्टॉप, बाय द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी डाउन टू ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब अभी अब भारत जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है 35-40%, वो सब कुछ बंद कर देगा। सोचिए ट्रंप ने ये कहा है। और मुझे देखिए दोस्तों यही लगता है कि एक तो पीएम मोदी जी का वहां पर नहीं जाना, इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि आमने सामने अब ट्रंप, मान लो पीएम मोदी और ट्रंप साथ में मिल रहे हैं, प्रेस से बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप वहीं पर कह देंगे ओ यू विल नॉट बाय राइट। क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरह से इजिप्ट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पीछे इशारा करके कह रहे हैं यू विल हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया राइट। तो हाँ वो अपना सिर हिला रहे हैं। हाँ, तो बड़ा ही ऑकवर्ड पोजीशन हो जाता है उस समय। मतलब जिस तरह से ट्रंप पूरा मुलाकात करते हैं, जिस तरह से उनका रवैया रहता है, कुछ पता नहीं होता किसी को कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मैं भी शायद लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि अभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर वो रशियन ऑयल को कुछ कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए क्या हुआ है कि अभी बातचीत ये हो रही थी कि बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन की वापस से मीटिंग होने वाली है, और इसलिए उन्होंने ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि जहां पर सीज फायर होना है वो हो जाए। मतलब जो लाइन ड्रॉ हो गई है, अब जितना एरिया यहाँ पर डोनेट्स्क का ले लिया है
पुतिन ने, तो उसको वहीं तक रहने दो अब। तो जेलेंस्की का भी शायद कहना था कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो बुडापेस्ट में मीटिंग होनी थी ट्रंप और पुतिन के बीच में, उसको रोक दिया गया, क्योंकि अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि पुतिन ने हमसे झूठ बोला, ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड फोर्थ राइट। यहाँ पर जो वॉर रुकवाने की बात है वो पुतिन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यूएस ने, मतलब ट्रंप के इस वाले प्रेसिडेंसी में पहली बार डायरेक्टली सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के ऊपर। रशिया की जो दो सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, रोसनेफ्ट और लुकोइल, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है ताकि रशिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। मतलब काफी कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, बट आई होप कि ये जो वीडियो था इसके थ्रू आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आसियान देशों से रिलेटेड कुछ ज्योग्राफी पर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड रिमेंबर, हमारे बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। इसके साथ साथ अगर आप ये बैच लेते हो तो 18 बुक्स पूरा आपके घर पर कोरियर किया जाता है, भेजा जाता है। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।